नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक कात्यायन आपके साथ इस वक्त जुड़ गया हूं और शाम के 5 बज गए हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आज फिर से हम एक बार शिक्षक बहाली को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को ये कहा गया है कि वो अपनी परीक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सरकार उनकी नियुक्ति को लेकर गंभीर है और परीक्षा के लिए ये कहा गया है कि एक ही परीक्षा उनके लिए होगी, 2 की बजाय 1 परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे और उसी में बताया गया है कि 30 प्रश्न जो है भाषा के होंगे। तारीख के बारे में भी बताया गया है कि 7, 8, 9 और 10 दिसंबर को संभावित तारीख बताई गई है। इसके बाद अब क्या होगा, दे रहा है कि इस बार परीक्षा का पैटर्न बदला जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ कांग्रेस से विनोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रियंका हमारे साथ हैं, प्रियंका जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से। प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जी। प्रीति जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। प्रीति जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप कुमार हैं छात्र नेता। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दिलीप जी, हाँ जी, दिलीप जी शुरुआत आपसे करते हैं। क्या जानकारी मिली है इस परीक्षा के बारे में? हमारे पास भी जो खबर आई है, क्या कुछ है, क्या पैटर्न में बदलाव हो रहा है, पहले आप बताएं, उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस लेंगे जी। पैटर्न में जो बदलाव अभी किया जा रहा है, तो ज्यादा तो अभी पूरी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी अभी तक जानकारी है, सरकार को कहीं ना कहीं अब लग गया है कि जो पिछली बार परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जो कई बातें सामने आई, जैसे कटअप बहुत कम पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, सीटें खाली रह गई है, और 120 मार्क्स में निगेटिव मार्किंग नहीं रहते हुए भी 37-38 नंबर पे सिलेक्शन करना पड़ा। तो ये बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई कि जो पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, 16-17 वर्षों से, और जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसकी एक तरह से पोल खुली है। 120 मार्क्स में से निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया, वैकेंसी के बीच में ही हटाया गया, परीक्षा से ठीक पहले। उसके बाद भी 120 में अगर 37-38 नंबर कटअप जा रहा है किसी परीक्षा का, अगर आप देखिए सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो या चपरासी की बहाली हो, तो उसमें भी देखिएगा 100 क्वेश्चन में 80-85 कटअप जाता है, कहीं 75 कटअप जाता है। लेकिन यहाँ इतना कम गया तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पोल भी खोल रहा है, और साथ ही सरकार की जो गलत प्रक्रिया है शिक्षक नियुक्ति की, उसका भी पोल खोल रहा है। क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, जैसे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, आप जो शिक्षक बहाली के लिए जो अहर्ता चाहिए उसकी परीक्षा आप लीजिएगा नहीं। मान लीजिए अगर किसी को बिहार में या कहीं भी मान लीजिए मेडिकल एंट्रेंस आप करवा रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि इंटर की परीक्षा भी बायोलॉजी की होनी चाहिए। बायोलॉजी से कोई इंटरमीडिएट पास रहेगा, वही मेडिकल का फॉर्म भर सकता है। यहाँ आप शिक्षक की बहाली निकाल दिए, शिक्षक भर्ती निकाल दिए TRE 1, लेकिन आपने SCET कब कराया था? 2019 में। उस समय बहाली की प्रक्रिया कुछ और थी, नियोजन इकाई से बहाली हो रही थी, तो उस समय लोग साइंस वाले खास के ज्यादा ये नहीं थे। उसके बाद आपने बीटेट नहीं करवाया, 2018 के बाद बीटेट नहीं हुआ अभी तक, तो फिर आपको अभ्यर्थी मिलेंगे कहां से? तो ये तो सिर्फ वैकेंसी निकाल रही है सरकार कि दिखा रहे कि 1,70,000 निकाल रहे हैं, 1,20,000 निकाल रहे हैं, लेकिन उस बहाली के लिए फॉर्म भरने के लिए जो योग्यताएं अनिवार्य है उसकी परीक्षा तो पहले करवाइए। ये दरोगा और सिपाही की बहाली नहीं है कि इंटरमीडिएट पास है, उम्र है तो आप सिपाही का फॉर्म भर दीजिए, ग्रेजुएशन पास है दरोगा का फॉर्म भर दीजिए। ये वैसी परीक्षा नहीं है, इसमें कुछ मतलब टेक्निकल चीज है कि आपको 1 to 5 का शिक्षक बनना है तो सीटेट पास होना चाहिए या बीटेट पास होना चाहिए, 9th 10th या फिर 11th 12th का टीचर बनना है तो SCET पास होना चाहिए। तो सरकार जब SCET परीक्षा करवाएगी ही नहीं, तो आप कितना भी पैटर्न बदल लीजिए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप 120 के जगह 100 क्वेश्चन कर दीजिए, निगेटिव पॉइंट हटा दिए। लेकिन ठीक है, नीरज जी एक बार आप बताइए। नीरज जी, उसके बाद सबका रिएक्शन। नीरज जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो पैटर्न बदलने की बात हो रही है, इसका कितना फायदा होगा, या सरकार को वाकई कुछ लगा कि पहली बार में जो कुछ गड़बड़ी हुई है उसको सुधारने के लिए पैटर्न बदलना जरूरी है? क्या लग रहा है? जी, जैसे कि दिलीप भैया अभी सारी बातों को अपने बीच रखे हैं, उनकी बातें से हम सहमत हैं। और दूसरी बात अगर कहा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि BPSC की जो है TRE पहली जो बहाली अभी आई है वो पूरी रूप से संपन्न हुई नहीं है।
और ये बीपीएससी का 2 पॉइंट कैसे आ रहा है ये मेरे बिल्कुल समझ से परे है। जो भी बीपीएससी 1 पॉइंट का जो बहाली है उसको तो एटलीस्ट आप पूरी तरीके से क्लियर करें, तभी तो आप दूसरे वैकेंसी के बारे में सोच सकते हैं। एटलीस्ट कितने कैंडिडेट इधर से सही क्या डाटा है नहीं है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से तो सरकार थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा रही है। उनको पहले बीपीएससी 1 पॉइंट पे पूरी चीजों को फोकस करना चाहिए और वहाँ जो भी त्रुटियां हैं उनको सुधार करना चाहिए। देन बीपीएससी 2 पॉइंट के बारे में उनको सोचना चाहिए। वो थोड़ा जल्दबाजी सर कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए मैं प्रियंका जी के पास चलता हूँ। प्रियंका जी, क्यों लगा सरकार को, या क्यों लग रहा है कि पैटर्न में बदलाव जरूरी है? ये मतलब सरकार क्या कोई एक प्रक्रिया को सही नहीं फुल प्रूफ मान रही है कि हाँ यही प्रक्रिया सही है? पिछले बार भी हमने देखा कि जब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई तो नोटिफिकेशन निकलने के बाद इतने बार बदलाव हुआ नियमों में, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कंफ्यूजन कहाँ हो रही है सरकार को। अब फिर उस पूरे पैटर्न को नए सिरे से बताया जा रहा है कि 2 की बजाय 1 परीक्षा लेंगे क्योंकि हम पूरा पैटर्न बदल देंगे, ज्यादा आसानी होगी अभ्यर्थियों को। आसानी की बात है कि सरकार को कंफ्यूजन है कुछ? देखिए, चाहे प्रकृति हो या समाज को चलाने का तरीका हो, सभी चीजों में इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सभी चीजों का इवोल्यूशन होता है, बदलाव होता है, चेंजेस आते हैं। और उसी तरह से आप इसको भी देखिए कि परीक्षाओं में अगर कोई बदलाव लाया जा रहा है तो सरकार इसलिए तो नहीं ला रही है कि अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को, अपने ही राज्य के नागरिकों को, छात्रों को इस तरह की समस्या हो। हम बस इतना कहना चाहेंगे परीक्षार्थियों को चिंता मुक्त रहने की जरूरत है। आप लोग सक्षम हैं और किसी भी तरह की परीक्षा को निकालने में आपकी तैयारी पर खुद आयोग को भी भरोसा है। आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। इसीलिए हम बस इतना कहें कि किसी भी नेगेटिव बहकावे में ना आए। सरकार किसी नहीं बहकाना, एक मिनट, नहीं आप जो कह रही हैं वो तो ठीक है, आप उत्साह बढ़ा रही हैं कि उनमें बहुत क्षमता है सब। मैं कह रहा हूं कि भाई अब बहुत ज्यादा दिन तो है नहीं, दिसंबर में परीक्षा की तारीख बताई जा रही है, संभावित तारीख की दिसंबर में परीक्षा लेंगे। आप ऐसे बार बार अगर बदलाव कर रही हैं तो कुछ तो एक होता है बदलाव, एक होता है अच्छे के लिए बदलाव। सरकार करना क्या चाहती है? सरकार कंफ्यूजन में सिर्फ बदलाव कर रही है कि वाकई कुछ बेहतरी सोच रही है? और बेहतरी अगर सोच रही है तो पहली बार भी इतना कुछ में क्लियर क्यों नहीं हो पाया इतने दिन में कि सरकार किस तरीके से चाहती है परीक्षा में अभ्यर्थियों को ले आना? बदलाव जो भी लाए गए हैं सिलेबस के अंतर्गत, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ दी गई हैं, वो सिलेबस के अंतर्गत में ही बदलाव लाया गया है। और बदलाव कोई भी सरकार लाती है तो अच्छे के लिए लाती है कि हमारे, और आप कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन है कि नहीं बिहार सरकार को। बिहार सरकार की आप ये क्लैरिटी ही समझिए कि जिस राज्य में लोग इतना पलायन करके जा रहे थे, समस्या हो रही थी बाहर जॉब्स के लिए, आज उनको रोक रहे हैं। इनफैक्ट बाहर के लोगों को हम जॉब दे रहे हैं, तो ये हमारी क्रिस्टल क्लैरिटी है, इसको समझिए। तो हम अपने छात्रों को चाह रहे हैं कि भविष्य उज्जवल हो, इसलिए हम इतने रोटी रोजगार की जॉब्स प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ जुमलेबाजी नहीं चल रहा है कि 1.5 करोड़ साल में नौकरी देंगे और हम काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि प्रक्रिया है, बहाली का नोटिफिकेशन आ रहा है। जैसे तेजस्वी जी ने कहा ना, चट फॉर्म आ रहा है, पट एग्जाम हो रहा है, झट नौकरी मिल रही है। बस वही हमारा तरीका है। नौकरी किनको मिल रही है मैम? नौकरी किनको मिल रही है मैम? आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आते हैं। प्रीति जी आपको क्या लगा? दिलीप जी ने अभी कई सारी खामियां बता दी हैं और कह रहे हैं कि उनका भी मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं साबित कर रही है कि उससे गलती हो रही है या उसका सिस्टम खराब है। लेकिन ये बार बार प्रक्रिया जो बदला जा रहा है या पैटर्न में बदलाव, मैं नहीं कह रहा हूं कि पैटर्न में बदलाव खराब है। 2 की बजाय वो कह रहे हैं कि 1 ही पेपर लेंगे, 1 ही परीक्षा ली जाएगी, उसमें क्या बदलाव होगा वो तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन ये बदलाव बार बार करके सरकार क्या साबित कर रही है? कंफ्यूजन या वाकई बेहतरी? अभिषेक जी, सबसे पहले तो उनके बार बार निर्णय बदलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार स्वयं कंफ्यूज है। और जैसा कि आप सबों को पता है कि शिक्षक हमारे देश के राष्ट्रीय निर्माता कहे जाते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने रोजगार बोल बोल कर कि हम शिक्षकों को रोजगार दे रहे हैं, और चुनाव के समय में मुझे लगता है सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी सुनियोजित तरीके से एक विस्तृत एक कार्य योजना बनाकर, और जो पूर्व की जो भी प्रक्रियाएं रही हैं उसमें जो छूटे हुए अभ्यर्थी अभी तक जिनको इंसाफ नहीं मिल पाया है, उनको भी समायोजित करते हुए वो आगे की कार्रवाई करते, लेकिन वो अपने ही फैसले पर अडिग नहीं रह पा रहे हैं। और लगातार अपने कि अभी चुनाव आ रहा है तो इसे जल्द से जल्द हम नए रोजगार बताकर लोगों को लुभावन वादे करके हम जनता को अपनी ओर आकर्षित करें। प्रश्न यह नहीं है,
सबसे महत्वपूर्ण विषय जैसा कि दिलीप जी ने ध्यान आकृष्ट कराया छात्रों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से, और जो बिहार के जो भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षक समाज के लोग, इन्होंने जो अभी तक जो मेहनत करी है, जो पूर्व के जो पैटर्न थे परीक्षाओं के, पहले तो था कि बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे, फिर एस टेट, बी टेट, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई उसके आधार पर भी अभी तक रिक्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं। तो जब इस बार की जो बहाली प्रक्रिया में पूरी रिक्ति नहीं हो पाई है फुलफिल, तो फिर आगे आने वाले समय में, इतने कम समय में कितने छात्रों ने बिहार में जो हड़तालें वो पूरी कर ली होंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक चुनावी वादे के रूप में रह जाएगी, या सही मायने में बिहार के शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा? सरकार इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही। मुझे लगता है नहीं, वो सरकार, देखिए नियुक्ति ठीक है, अब बाहर के लोगों की हो रही है कि बिहार के लोगों की हो रही है, ये एक तरफ का विषय हो सकता है, खामियां क्या क्या है ये भी एक विषय हो सकता है, लेकिन नियुक्ति तो हो ही रही है, और नियुक्ति हो रही है तो सरकार इसका लाभ लेने की स्थिति में होगी, कहेगी कि भाई हम उसका फायदा उठा रहे हैं, तो भाई इसलिए क्योंकि हमने किया है, अब इसका कितना फायदा मिलेगा ये बात की बात है। मैं विनोद जी के पास चलता हूँ, उसके बाद फिर एक बार चलूंगा इनके पास, छात्र नेताओं के पास, कि आखिर जो और बातें कही गई हैं कि अगर दो लोगों के मार्क्स एक होंगे तो उसमें भाषा में जिसको नंबर ज्यादा होगा उसको चयनित किया जाएगा, तो ये मेधा सूची इस तरह से बनेगी। फिर विनोद जी, सरकार कहीं कुछ कंफ्यूज लग रही है, तो सरकार का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमको परीक्षा किस तरह से लेनी है, क्या तरीका उसका होगा। कात्यायन जी, अगर सरकार कंफ्यूज होती तो 1,20,000 अभ्यर्थियों की बहाली नहीं होती। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम सबको, जो भी छूटे हैं, जो भी पीछे पड़े हैं, उनको हम फिर से नियुक्ति दें, उनकी परीक्षा ले, और उसमें बदलाव कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। हमारा मंशा देखना होगा, हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे उप मुख्यमंत्री की मंशा देखनी होगी कि कितने गंभीर हैं। होता है ना बदलाव का कोई कारण तो होगा। हमको कहते हैं जी, आप देखिए, आप ये समझा दीजिए कि पहले बीएड वाले, डिग्री वाले को सीधे नौकरी मिल जाती थी, केंद्र सरकार ने सीसेट लगा दिया, राज्य सरकार, ये तो बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अच्छा के लिए कुछ बदलाव होता है। सरकार ने समझा ठीक है, कुछ कमियां हम अगर सुधार रहे हैं तो क्या आपत्ति किसी को हो सकती है भाई? अगर कुछ सुधार हम कर रहे हैं, आप जो मैं आ रहा हूं उस विषय पर। आपने कहा कि पहले जो था वो बीएड के थ्रू नौकरी हो जाती थी, उसके बाद और कुछ उसमें डिग्रियों को जोड़ दिया गया। ये बेहतरी साफ दिख रहा है ना कि आपको कुछ और उसकी पात्रता परीक्षा तय कर दी गई। यहाँ पर बेहतरी क्या है? दो की बजाय एक परीक्षा आपने लेने का फैसला किया, कुछ तो आपको एहसास ज्यादा। मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप, विनोद जी एक मिनट सवाल, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो खराब है, मैं कह रहा हूँ कि कोई वजह तो रही होगी ना, क्या वजह थी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ना वजह यही है कि औचित्य है सरकार का कि हम जो भी हमारे पीछे रह गए हैं, जो हमारे अभ्यर्थी जिनको किसी कारणवश से कम अंक आए हैं, उनको आगे अधिक अंक आए, उसके लिए हमने तैयारी करवाई है। उसके लिए हम एक नई योजना बना रहे हैं, नया प्रारूप बना रहे हैं, और उससे फायदा होगा, अभ्यर्थियों को ही फायदा होगा। देखिए, हम किसी को भोंदा नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे कहावत है कि भोंदा विद्यार्थी के बस्ता भारी, तो स्वाभाविक है जो पीछे पड़ जाते हो कहते गलत हुआ है, एक प्रक्रिया ऐसे हो रही है, वैसे होनी चाहिए। तो सरकार के पास एक से एक सलाहकार है, एक से एक बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो उस पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब कोई नियम और कानून लागू होता है, ऐसे नहीं हो जाता है। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम अभ्यर्थियों को रोजगार देंगे, वो अधिक से अधिक जो छूटे हैं उनको भी हम अवसर देंगे। लेकिन चूंकि चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी बहाली हो रही है, ये जो चिंतित दिख रहे हैं हमारे विरोधी दल के नेता या विरोधी के जो प्रवक्ता हैं, ये क्यों नहीं बताते हैं कि आज 20 करोड़ नौकरियों की जब कितना नौकरी दिया भैया आपने? हमने तो शुरू में कहा था, हमने करके दिखाया। आप मेला लगा रहे हैं दिल्ली से बुला करके 10,000 20,000 नौकरी देके, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। तो हम तो बीपीएससी के माध्यम से हमने गुणवत्तापूर्ण, जो बात होती थी कि अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे, हम अच्छे शिक्षकों को हमने लाने का काम किया है, जिससे बिहार का भविष्य सुधरे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, बिहार की शिक्षा स्तर और ऊंचा हो। तो इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। तो ये सरकार का अपना सरकार अपने हिसाब से काम करती है। अब किसी के आरोप लगा देने से और किसी के धरना दे देने से सरकार सारी प्रक्रियाएं बंद कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है विनोद जी। दिलीप जी जो तर्क दे रहे हैं विनोद जी या फिर प्रियंका जी दे रही थी, आपको क्या लगता है?
अगर ये बदलाव का सोचा गया होगा, मैं उस पर जा रहा हूं कि उसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? मतलब आप जो अभी तक देखे हैं पूरी प्रक्रिया को, तो आपको क्या लग रहा है कि बदलाव का कारण क्या रहा होगा? देखिए, बदलाव का ये कारण तो सबसे पहला मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार जी को बहुत हड़बड़ी है कि जल्द से जल्द हमको करना है बहाली। अब उस हड़बड़ी में गड़बड़ी जितना हो जाए उससे मतलब नहीं है, और इसीलिए हड़बड़ी हो रहा है। कल तक आप चिल्ला रहे हैं कि विलंब हो रहा है, काफी विलंब हो गया है। कल तक धरना आप ही दे रहे थे, आप ही बैठ के बोला थी बहुत विलंब कर रही है सरकार। क्या क्या दिक्कत है? अगर जल्दी में हम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है भाई? दिलीप जी एक मिनट। विनोद जी, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप बोलते हैं किसी ने एक शब्द बोला क्या बीच में? नहीं, ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कर रहे हैं। अरे भाई, तो जल्दी करना कोई गुनाह है क्या? एक काम करिए विनोद जी, आप ही तय कर लीजिए, आप ही तय कर लीजिए क्या बोलेंगे। जल्दी कोई काम करना गुनाह है क्या? दिलीप जी आप भी शांत हो जाइए। विनोद जी आप तय करिए कि हम लोग क्या बोलेंगे, लिखित भेजिए, हम प्रिंट भेज दीजिए। नहीं, लिखित नहीं, ये कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी कर रहे हैं, हड़बड़ी में है। तो ये कोई गलत हो रहा है क्या? जल्दी में हो रहा है तो क्या गलत? कोई गुनाह सरकार पर है क्या? अगर अभ्यर्थियों को हम नौकरी दे रहे हैं तो क्या चिंता है आपकी भाई? आप भी उसमें शामिल हो जाइए, आप भी पढ़ लिख के तैयार रहिए कि आपकी भी नौकरी लग जाए। विनोद जी आप तय करेंगे किसको चिंता नहीं है? विनोद जी गलत बातों का तो खंडन करेंगे, मेरा अधिकार है। गलत बातों का मैं खंडन करूंगा। मैं आपके पास आऊंगा, खंडन कीजिएगा। आप बोलने ही नहीं देते किसी को, मतलब आप ही तय कर लीजिए फिर कि हम भी क्या बोले, सब लोग तय कर दे। आप इतना बताइए जी, कोई हमें इतना बता दे कि कोई वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए कितना समय सीमा मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए, यही डिसाइड कर लीजिए कि कोई वैकेंसी निकलती है तो कितना समय सीमा होना चाहिए। अपना माइक प्लीज बंद कर दीजिए। उसके बाद जो बोला जा रहा है हड़बड़ी में गड़बड़ी, अभिषेक सर मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, जरा व्हाट्सअप चेक कर लीजिएगा। 100 लोगों को मुजफ्फरपुर से, सुन लीजिए, 100 लोगों को मुजफ्फरपुर से बाहर किया गया है काउंसलिंग के बाद। ये लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं है या फर्जी सर्टिफिकेट लगाए। मुजफ्फरपुर से 100 लोगों को, औरंगाबाद से 22 लोगों को, अभी तो और जिला से लिस्ट आना बाकी है, उसमें लिखा हुआ है प्रथम दृष्टया ये लोग जो है लिखा हुआ है। सर हमने व्हाट्सअप किया आपको सर, 100 लोग बिल्कुल देख लिया मैंने। औरंगाबाद से, मुजफ्फरपुर से 100 लोग, 22 लोग ये औरंगाबाद से। अभी तो 2 जिला का लिस्ट हमने भेजा है, तो ये फर्जी बात कैसे हो गई भाई? अब जवाब दीजिए। हम लोग बोल रहे हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि क्या गड़बड़ी हो गई? अभी हम लिस्ट भेज दिए कि देख लीजिए कि कितने लोग फर्जी बहाल हो गए। विनोद जी ये जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जारी सूची है, ये हमने नहीं जारी किया ना, ये हमने जारी नहीं किया, बिहार सरकार के अधिकारियों ने। ऐसा है कप्तान जी, बताइए। इन लोगों की जानकारी में मैं बता दूं कि परीक्षा की शुरुआत हुई और कागजातों की जांच शुरू हो गई। 3 चरणों में कागजातों की जांच हुए हैं। जो भी गलत है उनको साइड किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कोई भी गलत व्यक्ति इस बार शिक्षक नहीं होगा, मान लीजिए आप। एक भी शिक्षक नहीं हो सकता गलत। 3 चरणों में जांच हुई, एक नहीं 3 चरणों में कागजों की जांच हुई है। ये बात यहाँ बना लेते हैं, अलग बात है, लेकिन सच्चाई से आप नहीं भाग सकते हैं। 3 बार कागजातों की जांच हुई है। एक मिनट दिलीप जी, विनोद जी आप कहना क्या चाहते हैं? शोर मचाने की बजाय आप संक्षेप में बताइए, जिला शिक्षा पदाधिकारी आपके सरकार के अधिकारी नहीं है? कप्तान जी मैं बता रहा हूं कि 3 चरण में 3 बार कागजातों की जांच हुई है जो अभ्यर्थी है। आप जलेबी और जो लिस्ट जारी हुई है हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लें आप, मैं दावे के साथ कहता हूं। और जो गलत है उनको किनारे किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी वैसे लोग को चिन्हित कर रहे हैं जिनके कागजात गलत हैं। आप नियुक्ति के बाद, नियुक्ति के पहले, अरे भाई नियुक्ति के पहले पकड़े गए, ये कागजात पहले के हैं, ये आप गलत दिखा रहे हैं। नियुक्ति के पहले के कागजात हैं, नियुक्ति के बाद के नहीं है। नियुक्ति के पहले इनकी जांच हो चुकी है, इन पर कार्रवाई की बात हो चुकी है, ये पहले का कागज है, नियुक्ति के बाद का कागज नहीं है। हाँ बताइए नीरज जी, बताइए। सर मैं विशेष तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। हम लोगों के गांव घर में एक कहावत है, देर होनी चाहिए लेकिन दुरुस्त होनी चाहिए सर जी। हाँ प्रियंका जी कुछ करिए। प्रियंका जी
देश में बेरोजगारी दर 10% पहुंच चुका है। विश्व बैंक का आपको आंकड़ा पता ही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22% है। सीरिया के तो क्या करें, हालत हो चुकी है देश की। तो आप अब कह रहे हैं ना हमें हड़बड़ी है। जी हमें हड़बड़ी है, हमें हड़बड़ी है लोगों के हाथों में कलम पकड़ाने की, ताकि उनको तलवार पकड़ाने से बचाया जा सके। युवाओं को प्रियंका जी ऐसा बोलिए कि ऐसा लगे कि आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी ऐसा बोले ना, नहीं प्रियंका जी ऐसी लाइन बोलिए कि जिम्मेदार प्रवक्ता लगे। ये जो आपने लॉजिक दिया ना, ये आपने नहीं जो आपने जो लॉजिक दिया ना कि बेरोजगारी बहुत, नहीं बेरोजगारी 1 मिनट प्रियंका जी, बेरोजगारी बढ़ गई है तो क्या करें? सड़क पर जाकर किसी को उठाकर नियुक्ति पत्र थमा दें, नियुक्ति पत्र थमा दें सड़क पर जाकर। नहीं तो सड़क पर जाकर नियुक्ति पत्र देंगे। जबरदस्ती का मत साबित करिए, जबरदस्ती का मत साबित करिए प्रियंका जी। अभिषेक जी आप स्टूडियो में हैं, आपके पास जॉब है, आपको खाने की चिंता नहीं करनी है, पर जिन गरीब परिवारों में जिनके पास जमीनें बेच करके माँ बाप तो क्या करें? मैं वही पूछा तो क्या करें? नहीं तो क्या करें? प्रियंका जी आगे बताइए ना, लॉजिक मत दीजिए, करें क्या? सड़क पर जाकर उठाकर स्टूडियो में बिठा दे किसी को बिना पढ़े लिखे, क्या करना चाहिए? इलॉजिकल बात भाजपा करती है, हम लॉजिक वाले लोग हैं। नहीं आप क्या तर्क दे रही हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है इसीलिए बहुत जल्दबाजी है, जल्दबाजी में सड़क पर जाकर नियुक्ति पत्र बांटेंगे क्या? क्या करेंगी? सड़क पर बांटेंगी? किसी भी छात्र को किसी भी तरह की समस्या है, आयोग सुनती आई। तर्क और कुतर्क में फर्क सीखिए पहले प्रियंका जी, तर्क और कुतर्क में फर्क सीखा करिए। बेरोजगारी बढ़ी है तो आपका काम है रोजगार देना, लेकिन ये नहीं कि सड़क पर जाकर आप रोजगार बांट रही हैं। तो बांटेंगे नहीं, जिनको लग रहा है कि देंगी, अनपढ़ को देंगी आप नियुक्ति पत्र, किसको देंगी नियुक्ति पत्र? फर्जी करने वाले को। सर एक मिनट, सर मेरी एक बात सुनी जाए सर। मैम एक मिनट सर, खड़े हो जाइए जाकर। मैम एक मिनट, बिना पढ़े लिखे सर 1 मिनट। कर्पूरी जी की लेगेसी है, कर्पूरी जी ने 6700 इंजीनियर्स को जब मैं कह रहा हूं मत कीजिए। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी अनपढ़ को नियुक्ति पत्र थमा देंगे आप सड़क पर जाकर चौराहे पर खड़े होकर। लोग शिक्षा में आए हैं, अनपढ़ मूर्ख लोग आए हैं। बात जितने लोगों की बात इस फर्जीवाड़े की है, इस फर्जीवाड़े की है। मुस्कुराइए मत प्रियंका जी। जो फर्जीवाड़ा की उनको निकाला भी जा रहा है ना, सरकार की और विभाग की गलतियों पर मुस्कुरा कर आप पर्दा नहीं डालेंगी। सर 1 मिनट सर, आपत्ति है तो फिर आपका मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं। लॉजिक देना सीखिए, कुतर्क मत किया करिए। भाजपा प्रवक्ताओं के जैसे कुतर्क नहीं दे रहे हैं यहाँ नीरज जी। छात्रों की समस्या इसको सुना जाएगा। मैं दीदी के बातों पे एक टिप्पणी देना चाहूंगा। कल जैसे कि नियुक्ति पत्र बांटा है गांधी मैदान से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी समय का एक वीडियो वायरल हुआ था। 2 महिलाएं थी, उनसे पूछा गया था कि बिहार में कितने जिले हैं, तो उन्होंने 27 बताया था। तो ये हुआ जल्दबाजी में, हमें जो है जल्दी से नौकरी चाहिए। क्या गारंटी कि उस शिक्षिका थी? भाई क्या मजाक कर रहे हैं? किसी से आप वीडियो ले लीजिए, वायरल कर दिए तो वही सही है क्या? किसी से आप वीडियो चला दीजिए वो सही हो गया और लोग गलत है? अभिषेक जी बीपीएससी से उत्तीर्ण लोग हैं, सबको जिला प्राप्त पता है, वो भाजपा के लोग होंगे। भाजपा के लोग इस तरह की हरकत करते और करवाते हैं। अभी लिस्ट दिखा रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी लिस्ट दिखाया गया, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रीति जी हाँ, आपसे आग्रह है। जी हाँ, अगर बातों पर अपनी प्रियंका जी हाँ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। प्रीति जी हाँ बोलिए बोलिए। अभिषेक जी अभी हमारी साथी प्रवक्ता हमारी बहन प्रियंका जी जो कह रही थी वो कलम बांटने वाली बात और तलवार बांटने वाली बात, तो दरअसल इनके दल के ही मुखिया की यह भावना है। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगी कि आपने कलम क्या बांटा है, लेकिन तलवार जो है ना, आप शिक्षक अभ्यर्थियों की भावनाओं पर आपने तलवार चलाने का काम किया है। और कल तेजस्वी जी बड़ा बयान दे रहे थे कि हमने चटपट झट यह कार्यक्रम आयोजित कर लिया, यह शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को हमने पूरा कर लिया। तो भाई चट आपने शिक्षकों के जो अधिकार है ना उसको आपने चट किया है। आपने उनके जितने सारे जो प्रक्रिया उसमें पूरा भ्रष्टाचार लाकर आप पूरा गड़बड़ वाला करके इसको पटकने की आप सोच रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को चाहते हैं। युवाओं को आप पटक दें, पटकनी दे दें आप युवाओं के। हालांकि ऐसा प्रीति जी ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसा नहीं। प्रीति जी
अच्छे लोग हैं, कमियां हैं प्रीति जी, कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन ये कह देना कि नहीं पूरी नियुक्ति ही भ्रष्टाचार है, ऐसा हम भी नहीं कहते, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर दिलीप जी जैसे लोग हैं, जो लोग अभ्यर्थियों या छात्रों के बीच रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं, अगर वो लोग कुछ बता रहे हैं कि ये खामी या फिर ये गलती पकड़ी गई है, ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, तो उस पर तो कम से कम सरकार स्वीकार करे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी नियुक्ति गलत ही हुई है, लेकिन गलती को स्वीकारने की क्षमता होनी चाहिए इंसान में। सरकार में तो जरूर, मैं भी वही कह रही थी, मेरा भी वही कहना है कि सरकार के द्वारा जब नियुक्ति पत्र वितरण से पहले जब परीक्षा पर प्रकाशित हुआ था, तो कई चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये सूचनाएं आई कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका तो ऑब्जेक्शन था, कई ऐसे थे जिनका ऑब्जेक्शन था कि उनसे कम अंक प्राप्त के अभ्यर्थियों का चयन हो गया। कई लोग ऐसे कह रहे थे कि कई जगह 2-3 लोगों का चयन कई विषयों में हो गया, तो कोई एक जगह वो नियुक्ति अपना देंगे तो और अन्य जो जगह रिक्तियां हो जाएंगी उसके बदले सरकार की क्या योजना है। कई तो ये कई का तो यह भी हालांकि नहीं, उसके लिए जो जानकारी अभी तक की जो जानकारी है, अभी तक की जो जानकारी है उससे अभी तक नहीं, अभी तक की जो जानकारी है उसमें कोई सेकंड लिस्ट आने की बात हो रही है प्रीति जी, कोई सेकंड लिस्ट आएगी शायद, ऐसा। दिलीप जी खैर आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं उसके बाद प्रियंका जी के पास चलूंगा। प्रीति जी आप बहुत कम समय दे रहे हैं और मैं बीच में किसी को इंटरप्ट भी नहीं करी। नहीं तो इतना लंबा नहीं, छोटा छोटा बोलिए तो सब लोग से सवाल क्रॉस क्वेश्चन ले पाऊंगा ना। जी बोलिए। अभिषेक जी, हमारे ये कहना है कि अभी पूरी सरकार जो है, मेरा स्पष्ट मानना है दिलीप जी एक छात्र नेता है, वो ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं बातों को। हमारे साथी प्रवक्ता अपने अपने पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, मैं भी भले प्रवक्ता हूँ, लेकिन एक समान ढंग से जो बातें सामने आ रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति पूरे ढंग से ये चुनावी लॉलीपॉप देने का काम हो रहा है और जल्दबाजी में हड़बड़ी कर रहे हैं। ये जल्दी में, हड़बड़ी में या गड़बड़ी करके लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि हम आपको रोजगार देने जा रहे हैं, बल्कि इनकी कोई तैयारी नहीं है। इनकी अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बनी है जिससे कि छात्र संतुष्ट हो जाएं कि अब जो आगे की प्रक्रिया होगी शिक्षक नियुक्ति की, उसमें सबका समायोजन होगा, अच्छे ढंग से नियुक्ति होगी। तो ऐसी कोई प्लानिंग बड़ा सवाल बनता है। ठीक है, हाँ दिलीप जी ये आप अपनी बात पूरी करिए। विनोद जी जो कि बीच में ये कर रहे थे, विनोद जी से अब रिएक्शन इसके बाद ले लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव के पीछे कोई खास वजह रही है आपके हिसाब से? इसके पीछे 2-3 वजह है। पहला वजह तो यह है कि 2 पेपर अगर होता है तो कॉपी चेक करने में भी टाइम लगता है, रिजल्ट तैयार करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर एक पेपर रहेगा तो जल्दी हम कर देंगे। हो सकता है नीतीश जी को हड़बड़ी हो कि फिर से कुछ इधर उधर करना हो, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराना हो सकता है। आज जो प्रियंका जी बहुत तारीफ कर रही है, अगर वो चले जाए फिर बीजेपी के साथ, तो वही लोग, विनोद शर्मा जी जैसे लोग और प्रियंका भारती और जो अरुण यादव जी बैठे थे, वही लोग कल से नीतीश कुमार जी को कोसना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ सच सच होता है, गलत गलत होता है। यही तेजस्वी यादव जी है। प्रियंका जी आपको नहीं पता होगा, आप दिल्ली में रही है, पता कर लीजिएगा। तारीख बता दे रहा हूँ, 6 मार्च 2020 तेजस्वी यादव जी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। मेरी शादी के कार्ड को उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें हमने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग किया था। उस समय बीजेपी और जदयू सरकार में थी, और आज वही तेजस्वी यादव जी जब सरकार में है तो उनके प्रवक्ता वो कर रहे कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और उस समय उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था। सुन लीजिए। और आज उन्हीं के सरकार में हमारा गला दबाया जा रहा है लाठीचार्ज के नाम पे। कहीं आपने सुना है लाठीचार्ज में गला दबाया जाता है? तो अभी जो सर आपका सवाल था, तो ये कारण हो सकता है कि जल्दी में रिजल्ट देना है, क्योंकि फरवरी में 12 फरवरी या 22 फरवरी जो भी हो, ये अतुल प्रसाद सर रिटायर करेंगे, तो उससे पहले इनको ये बहाली पूरा कर देना है शिक्षकों की भर्ती। तो इसलिए भी हो सकता है सरकार ने ये रास्ता निकाला हो कि जल्दी ये बहाली हो जाए। दूसरी बात यह भी है कि इस बार जो परीक्षा जो ये करवा रहे हैं, तो कोई भी परीक्षा आप देखिए, आईएएस की परीक्षा सबसे टफ और ऊपर माना जाता है पूरे हिंदुस्तान में। सिविल सर्विसेज की परीक्षा, उसका भी एक शेड्यूल होता है। आप देख लीजिए कि हर साल एक नियत समय पे वैकेंसी आती है। आपने शिक्षक की बहाली निकाला TRE 1, आपने उस समय कहा था कि TRE 2 हम नवंबर में निकालेंगे, नहीं कहा था। आपने निकाला, फिर तुरंत बीच में जब देखे कि मीडिया का प्रेशर बना कि 1,70,000 कहे तो 1,70,000 को नौकरी दीजिएगा ना, हमने उस समय भी कहा था 1,70,000 वैकेंसी निकली है, 1,70,000 स्कूल में टीचर भी चाहिए जो पढ़ाते नजर आए। अभी आ गए 1,22,000 पे, उसके बाद आ गए 1,20,000 पे। अभी देखिए, और अभी उसमें से बहुत सारे लोग बाहर होंगे, उसमें 28,000 नियोजित शिक्षक ही हैं जो पहले से जॉब में थे। तो कहां आप 1,70,000 1,20,000 को नौकरी दे रहे हैं भाई?
ठीक है, जितना ही नौकरी दे रहे हैं उसके लिए हम तारीफ कर रहे हैं, सरकार की धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन आप गलत डाटा मत दीजिए ना, युवाओं को गुमराह मत कीजिए, मेरा ये कहना है। आप गुमराह कर रहे हैं और इसीलिए सरकार चाहती है कि जल्दी हम इस बहाली को कर ले। बिल्कुल, आपको लगता है कि मतलब एक तरह से चुनावी फायदा भी सरकार के दिमाग में है कि जल्द से जल्द बहाली हो जाए, भले ही जो भी गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। प्रियंका बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल वही बात है, वही बात है। नहीं तो ये वैकेंसी मार्च में भी निकाली जा सकती थी, अप्रैल जून में भी निकाली जा सकती थी, क्योंकि वक्त देने की बात होती है। ठीक है दिलीप जी, वक्त देने की बात होती है कि परीक्षार्थियों को तैयारी का वक्त दीजिए, जो कि आपने नहीं दिया। आपने पहले कहा ही नहीं था कि हम नवंबर दिसंबर में फिर कोई परीक्षा लेने जा रहे हैं। पहले चरण का जो परीक्षा हुआ है उसके लिए साल भर पहले से छात्रों को पता था कि नियुक्ति होने वाली है, और उसके अलावा रही बात आगे जो कंसर्न पहले से गलत जानकारी मत दीजिए, नहीं पता था, नियोजन निकाय से बाहर होती थी पहले, नियोजन निकाय से बाहर होती थी, गलत जानकारी मत दीजिए। प्रियंका जी जानकारी तो जुटा लीजिए। मुझे सुनिए, फरवरी की, मैं आपको फरवरी की ही इसी साल की बात बता रहा हूँ, डेडलाइन थी जब शिक्षा मंत्री कटघरे में खड़े हो गए थे सबके कि भाई शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं और बार बार वो जो कि नई नियमावली जो है वो बहुत जल्दी जारी होगी, और टलते जा रही थी, टलते। नीतीश कुमार ने बयान भी दे दिया था कि अभी इस पर मुहर नहीं लगी है, तो कहां से शिक्षा मंत्री कह दिए। ये दिसंबर का हम आपको न्यूज रिपोर्ट भेज सकते हैं कि जून जुलाई में निकलने वाला है, या पिछले दिसंबर में कहा गया था कि जून जुलाई में निकलेगा, पर ये अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि नियमावली के बाद ही तय हुआ ना कि परीक्षा कैसे लेनी है, क्या लेनी है। बिल्कुल। और तो कब आपने तय किया, ये आपने कब तय किया? आप अब मैं अभी कह, एक मिनट जरा सुनिए प्रियंका जी, अभी मैं कह देता हूं कि 2025 में बैंक में नौकरी निकलेगी पीओ की, तो तैयारी अभी से शुरू कर दें 2025 के लिए। भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सामने लाएंगे तब तो शुरू होगी। आपने विज्ञापन कब निकाला? मैं एक शोधार्थी हूँ, मैं खुद एक छात्रा हूँ, और जो लोग भी स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि एक महीना पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो कंटिन्यूअस एजुकेशन से जुड़े होते हैं, वो पढ़ाई करते रहते हैं। और यहाँ परीक्षा का कोई पैटर्न नहीं होता है, परीक्षा का कोई पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। हम बोलना चाह रहे थे बहुत समय से कि पैटर्न में बदलाव होना और सिलेबस में बदलाव होना दो अलग चीजें हैं। अगर हम सिलेबस बदल लेते ना तब छात्रों को ज्यादा आपत्ति होती और होनी भी चाहिए थी। सरकार भी बदल गया, सिलेबस भी बदल गया, बीपीएससी से परीक्षा हो गई है, नीतीश सरकार ने कहा बीपीएससी से बहाली होती है। उसी में से आपके सवाल आएंगे। और एक और बात बस इतना कहना चाहूंगी, चाहे दिलीप जी हो चाहे इनके जैसे तमाम छात्र हो, कोई भी आयोग, जितनी भी आयोग हमारी बैठी है वो छात्रों के हितों के लिए ही बैठी है। जो भी जेन्युइन समस्या होगी, जो भी कंसर्न होगा, सुना जाएगा और अनसुना नहीं रखा जाएगा। या भाजपा का सरकार नहीं, और जो कहना है कि मीडिया का प्रेशर बन रहा है तब जाके जॉब निकाल रहे हैं, हम कहेंगे मीडिया ऐसा ही प्रेशर हमारे प्रधानमंत्री पर बनाए ताकि वो 20 करोड़ जो नौकरी का वादा किए इतने सालों में निकाल के दिखाएं। समय दे दीजिए थोड़ा प्रियंका जी, परीक्षा के लिए बच्चों को समय देंगी अभ्यर्थियों को कि नहीं देंगी? वो भी नहीं देंगी। साल से प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ हर साल निकाल रहे थे, गुना कीजिए। परीक्षा, मैं परीक्षा के आपके बात कर रहा हूँ कि परीक्षा के लिए समय देंगी कि नहीं देंगी? आपको लगता है कि समय देने की जरूरत नहीं है? आप नवंबर में बता देंगे कि दिसंबर में परीक्षा लेने जा रहे हैं। अरे वो शिक्षक ही हो रहा है ना, हम दरोगा का बहाली थोड़ी निकाल रहे हैं। सिलेबस हमारा सेम है तो समस्या कहाँ पर है? मतलब तैयारी नहीं करनी पड़ती है, साल भर पढ़ाई की है, तैयारी नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, नहीं ठीक है, मैं साल भर, भाई बीपीएससी से तो नहीं आए ना, बीपीएससी से तो परीक्षा देके वो आए नहीं है, बीपीएससी से अब देने जा रहे हैं ना, उनको क्या समय नहीं मिलना चाहिए? आपके हिसाब से 1 महीना काफी होता है? क्यों नहीं समय मिलना चाहिए? हम कहाँ कह रहे हैं कि 1 महीना काफी होता है, पर जिस प्रक्रिया के लिए आप पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए हम साल भर से यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं ना हम। दूसरा सिलेबस तो हमारा आ नहीं रहा है, सिलेबस में बदलाव क्या? प्रियंका जी एक मिनट प्रियंका जी, नहीं आपने बड़ी अच्छी बात की प्रियंका जी। जो एक मिनट, जो आइए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, एक मिनट प्रीति जी, जो मैं कई बार ये कहता भी हूँ, आईएएस जैसे दिलीप जी अभी जिक्र कर रहे थे ना कि सबसे टफ परीक्षा होती है ना, सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है, कलेक्टर बन के लोग आते हैं, बनते हैं ना। देश में कितने आईएएस हैं जो बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं और फिर से परीक्षा देंगे और आईएएस निकाल लेंगे फिर से दोबारा देकर? तो उनके द्वारा नियोजित शिक्षकों को तो ऐसे ही बहाली कर रही है सरकार। ऐसे बहाली कहाँ कर रही है? ऐसे बहाली कहाँ करती है? किसी की नहीं कर रही है, ऐसे सबकी परीक्षा होगी। कब आपने कहा कि ऐसे बहाली कर रही है? अच्छा एक मिनट, अगर मान लीजिए हम पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, लगातार उस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम 6 महीने बाद परीक्षा देंगे या 1 साल बाद देंगे तो मेरे से एग्जाम नहीं निकलेगा? अगर हम 6 महीने बाद, आप अभी आप जो दूसरा चरण निकाल रही हैं, खुद बोल रही हैं 6 महीना, अगले महीने आप परीक्षा की बात कर रही हैं।
तो सिलेबस में बदलाव हुआ है क्या? मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आपका भी बदलाव नहीं हुआ ना, आप कह रही है ना कि आप सुधारती हैं, पीएचडी करें, आपको 6 महीना चाहिए, बाकी लोगों 1 महीना। सवाल का बस जवाब दीजिए। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सिलेबस की बात कर रहा हूँ। आप पढ़ रही है ना अभी, आप पढ़ रही है ना अभी। आपने कहा ना कि 6 महीना वक्त हो जाएगा, 6 महीने बाद हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे, और बाकी लोग 1 ही महीने में परीक्षा लेंगे। तो उसकी तो तैयारी चल ही रही थी ना, जो लोग दे रहे थे एग्जाम में। मैडम आपने वो तो पढ़ा रहे हैं, वो तो देखिए जो नियोजित, मैं अभी सिर्फ नियोजित पढ़ाता हूँ, जो नियोजित शिक्षक है वो पहले से पढ़ा रहे हैं। अनिवार्य थी, और उसके साथ साथ बीएड अभ्यर्थी भी। आप ये बताइए ना, आपने कहा कि बहुत अच्छे प्लानिंग से हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, आपने कहा। आप ये बताइए कि आप उनकी भावनाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिनके लिए आपने नहीं सोचा, जो प्राइमरी सेक्शन में नियुक्ति के लिए डीएलएड अनिवार्य था, तो बीएड अभ्यर्थियों को क्यों कम करवाया गया? आपने क्यों पहले क्लियर किया? प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं प्रीति जी बस एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ये देश के प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को शोभा देता है कि वो झूठ बोले? मतलब आप अपना काम छिपाने के सवालों से पीछे हट रही हैं। आप सवालों का जवाब नहीं देकर आप प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ी। अगर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को होगा, केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार देने का मुद्दा होगा, तो हम उसकी तरफ से बात करेंगे। जो मुद्दा की बात मत करिए, आप सीधे सवाल का उत्तर दीजिए। आपने उनकी भावना का सवाल क्यों नहीं किया? मुद्दा हमारा रोटी रोजगार है, मंदिर मस्जिद नहीं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, आपने जवाब तो दिया। आपकी प्लानिंग क्या थी, आप बताइए महोदया। नहीं बताएंगे आप, आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सारी नियुक्ति की प्रक्रिया चुनावी लॉलीपॉप है आपके लिए। आप लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, और इस बीच में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में जितने भी लोगों ने आपत्ति कर कोई निराकरण नहीं किया, और आपकी मंशा प्रीति जी और प्रियंका जी, अभी प्रधानमंत्री 50,000 जी आप लीपापोती कर रही हैं। प्रियंका जी आप बातों को लीपने में लग गई हैं, आप लीपने में लग गई हैं। अब आपको बिहार पर जवाब देना है, लेकिन आप दिल्ली पहुंच गई, आप दिल्ली पहुंच गई। नहीं, आप लीप रही हैं, आप लीप ही रही हैं, आप लीप रही हैं। बिहार की बात होगी आप दिल्ली पहुंच जाएंगी, बिहार की बात होगी आप बंगाल पहुंच जाएंगी। करना है तो आप बिहार के लिए जवाब देने आई हैं, आप बिहार के लिए जवाब, आप बिहार के लिए जवाब देने आई हैं। अभिषेक जी, आप बिहार के लिए जवाब देने आई हैं। हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए जवाब देंगे। आप बिहार, तो ठीक है, आप अभी बिहार के लिए जवाब देने आई हैं। आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे अभिषेक जी? प्रधानमंत्री हमारे पास बैठते हैं कि 2 बिहार, सुनिए प्रियंका जी आप बहुत बोल रही हैं, लीपापोती कर रही हैं प्रियंका जी। जवाब नहीं देना है तो मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा, मत दीजिए जवाब। छोड़िए प्रीति जी, प्रीति जी चलिए, एक मिनट प्रीति जी प्लीज, 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 ऐसे मत कीजिए ना क्रॉस। प्रीति जी प्लीज ऐसे मत कीजिए ना, एक दूसरे को सब लोग काट के आवाज। विनोद जी जो दिलीप जी सवाल उठा रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई गड़बड़ी होगी और इसीलिए जल्दबाजी में सब कुछ किया जा रहा है कि गड़बड़ी और हो सके या जो हो सके। कात्यायन जी कल तक आप ही कहते थे कि काफी विलंब हो रहा है, सरकार सोई हुई है, और भाजपा के प्रवक्ता बोलते थे लगातार कि क्यों नहीं करती है, बार बार घोषणा होता है डेट का नहीं। अब हो गया तो जल्दी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, परीक्षा का डेट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? हमको ये समझा दीजिए कि जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी है, क्या आज पढ़ रहे हैं? वो 4-5 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं लगातार। उनको 1 महीना काफी है अगर पढ़ने वाले हैं, या 50 वर्ष भी होगा तो पास नहीं करेंगे। मेरा मानना है अगर पढ़ने वाले होंगे तो 1 महीना में रिवीजन देख करके परीक्षा देंगे, उत्तीर्ण होंगे और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि आप समय नहीं दे रहे हैं, ये गलत बयानबाजी। हमारी बहन प्रीति जी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लगता है भाजपा में नहीं आई हैं। 13.5 वर्षों तक ये जवाब दे दे, भाजपा कहां सोई हुई थी जब साथ में थी सरकार में? क्यों नहीं इनकी जल्दी से करवा दिया था नियुक्ति? आप सोई हुई थी, एक नियुक्ति नहीं हुई भाजपा में, क्या मजाक है? भाजपा केवल दोहरा चरित्र दिखाती है, विरोध के लिए विरोध करती है, सकारात्मक सोच भाजपा का कभी नहीं रहा है।
आप नहीं आई है भाजपा में, आपको भाजपा के बारे में जानकारी प्राप्त करिए तब बात कीजिए। भाजपा का दोहरा चरित्र देश की जनता देख रहा है, राज्य की जनता देख रहा है। ये नहीं चलेगा कि केवल विरोध कर दे, अच्छे कार्यों का भी विरोध कीजिए, नहीं चलेगा। आप लोग अच्छे काम भी नहीं होने देना चाहते हैं। आप दुश्मन है बिहार के छात्रों का, बिहार के अभ्यर्थियों का दुश्मन है भाजपा, जो नहीं चाहती है कि बहाली पूरी हो, और जो हुई है उसको भी गलत साबित करना चाहती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भाजपा के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण है भाजपा के नेताओं के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जो गलत साबित करने पर अच्छे कार्यों का भी विरोध करती हैं आप लोग। कितनी शर्मनाक बात है, जो हो गया उसको भी करें, गलत है। ऐसा होता है क्या? आप ही बहुत बड़े बने हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या गलत नहीं उसमें रहे हैं? 50,000 नौकरियां थी, उसका सर्टिफिकेट जांचा, हमने 3 चरणों में सर्टिफिकेट जांच की है। हमारे से जुड़े हुए लोग 3-3 बार जांच करवाए अपने सर्टिफिकेट का, एक भी नौकरी इस बार गलत रूप से नहीं मिलेगी। गलत सर्टिफिकेट लेके नौकरी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इस बार 3-3 चरणों में जांच हुई है। जो दिखा रहे हैं वो पुरानी है, सारे लोग पकड़े गए हैं जो गलत सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। अरे मंत्रियों से पूछिए ना, अपने नेता से पूछिए, कहाँ छुपे हुए थे डर से? सरकार में बने रहने के लिए एक शब्द नहीं बोलते थे, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप लोग हैं। भाजपा का दोहरा चरित्र झलक रहा है कि आप लोग किसी का भला नहीं चाहती हैं, सत्ता के लिए आप लोग किसी हद तक गिर सकती हैं। ठीक है विनोद जी हो गया, और बोलेंगे कुछ और मन है तो बोलिए। चलिए ठीक है। हाँ दिलीप जी कुछ कह रहे थे। देखिए बात है, इन लोग को समझना चाहिए। विनोद जी तो बोलते हैं तो उन्होंने स्टॉप हो जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। जो भी यहाँ बैठे विनोद जी जब बोलते हैं, विनोद जी जब बोलते हैं तब सुनने का काम बंद कर देते हैं, बिल्कुल उस वक्त सिर्फ बोल रहे होते हैं। जी बात को यहाँ समझने वाली बात है कि ये दरोगा और सिपाही की वैकेंसी नहीं है। मैं बार बार कर रहा हूँ, इस चीज को समझिए आप लोग। ये दरोगा की वैकेंसी नहीं है कि ग्रेजुएशन पास है, फॉर्म निकाले, भर दिए, 1 महीना बाद एग्जाम ले लीजिए, कोई दिक्कत वहां। आवाज दिलीप जी आवाज आपकी चली गई। आवाज रही है। शिक्षक बनने के लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया उसको पहले आपको देखना होगा। 1 to 5 के अगर कोई शिक्षक बनेंगे तो उसके लिए पहले डीएलएड चाहिए, उसके बाद सीटेट पास या बीटेट पास होना चाहिए, 9, 10, 11, 12 के लिए है बीएड होना चाहिए, उसके बाद आपको एसटीटी पास होना चाहिए। तो ये चीज जरूरी है। उसके बाद आप बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं, तो इस चीज को आप लोग क्यों भूल रहे हैं? आपने वैकेंसी निकाल दिया, TRE2 हम लोग स्वागत करते हैं, धन्यवाद दे रहे सरकार को, लेकिन जरा ये बताइए कि उस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए जो जरूरी है वो चीज आपने कराया क्या? बीटेक जरूरी था, आपने कराया? बीटेक नहीं कराया। मैथिली सब्जेक्ट सीटेट में शामिल नहीं है, और बीटेक आप 2018 के बाद बिहार सरकार नहीं कराई है। अभी आप शिक्षक बहाली निकाल दिए। STET आप 2019 के बाद कराए थे सितंबर में, वो भी कितनी हड़बड़ी में हुई सबको पता है। फॉर्म भरने तक का मौका नहीं दिया गया। अभी भी यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जरा अपने ऊपर के नेताओं से कहिए कि STET 2023 जो सितंबर में हुआ 2023 में, उसका मार्कशीट अपलोड किया गया। अभी जब बीपीएससी का फॉर्म निकला शिक्षक का तो मार्कशीट हटा लिया गया, अभ्यर्थियों के हाथ में नहीं दिया गया। अब आप बताइए कि STET पास करके भी वो फॉर्म कैसे भरेंगे भाई? आप उसका मार्कशीट हटा दिए, ना उसके हाथ में दिए। आप उस समय बोले कि वेब कॉपी काम करेगा, अभी हटा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, उसको सुधार करने का मौका नहीं दे रहे, तो STET पास करके भी उसके फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो फिर आपको अभ्यर्थी मिलेंगे कहाँ? फिर तो सीट खाली रह जाएगा ना। तो आपको पहले बीटेक करवाना चाहिए था हुजूर, STET अच्छे से एक बार करवाना चाहिए था, तब शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म निकालना चाहिए। यही बतवा तो हम पिछले जून से बोल रहे हैं, तो कोई समझिए ना रहे तो हम क्या करें? यही बतवा बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी के भाषा में हम बोल रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी है ना जो बोलते थे कि अखिलेश यादव बोले 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी क्या बोलते थे? पैसा कहां से लाओगे? नौकरी दोगे 10 लाख, तो पैसा कहां से लाओगे? जेल वाला पैसा से लाओगे, जेल से। और यही अभी आरजेडी वाले गुणगान कर रहे हैं नीतीश जी का। तो सच्चाई नहीं बदलती है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जिस समय जून में ये नियमावली आई, उसी समय हमने कहा था कि पहले आप बीटेक करवाइए, STET करवाइए, नहीं तो 1,70,000 की जगह पे आपका 70,000 भी सीट भर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप देख लीजिए वही हाल हुआ। तो पहले जो क्राइटेरिया तय है उसको तो आप पालन करवाइए ना। आप मेडिकल की तैयारी करवा दीजिए, आप मेडिकल का फॉर्म निकलवा दीजिए, और इंटरमीडिएट में साइंस पढ़ा दीजिए, लेकिन बायोलॉजी का पढ़ाई नहीं करवाइए। तो कहां से लोग डॉक्टर बनेंगे बताइए? डॉक्टर बनने के लिए चाहिए ना बायोलॉजी, इंटरमीडिएट पास होना। तो आप बायोलॉजी पढ़ाई नहीं कीजिएगा और कहिएगा कि हम डॉक्टर बना रहे हैं, तो वही बात आप शिक्षक पास कर रहे हैं। तो मतलब वैकेंसी कुल मिलाकर
ये एक मतलब इसका कुल मिलाकर दिलीप जी जो कह रहे हैं उसका सार यही है कि आपने विज्ञापन दिखाकर ये जो आप बताती हैं ना कि हम 1 लाख दे रहे हैं और 2 लाख और दे रहे हैं, हकीकत में ये है कि आपके पास जब कैंडिडेट ही नहीं होंगे तो आप भर्ती कहां से करेंगे और कितने लोगों को करेंगे? प्रियंका जी। देखिए, जो भी छात्र नेता हैं वो एक तरह से जेन्युइन कंसर्न जो है वो बताएं, आयोग सुनेगी, बजाय नेताओं पे टीका टिप्पणी करने के। जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड समस्या है, जो फॉर्म से रिलेटेड समस्या है, या जो पैटर्न से रिलेटेड समस्या है, इसके ऊपर आप बात करिए और सरकार सुनेगी। नहीं आयोग सुनेगी तब फिर आप आगे बात कीजिए। बीच में भी बहुत सारी समस्याएं हुई थी, कहा गया कि इनकी बहाली कैसे हो गए, ये कैसे शिक्षक बन गए, ये तो बीएड किए हुए, ये उसके बाद उसको देखा गया और जो लोग सर्टिफिकेट इस सब चीजों में धांधली किए हुए थे उनको निकाला भी गया, हटाया भी गया। तो वही कह रहे हैं कि आप जेन्युइन कंसर्न लेके जाइए। सरकार ऐसी नहीं है कि मदहोश होकर के घूम रही है, किसी समस्या से मतलब नहीं है। वही तो एक मिनट सुनिए प्रियंका जी, वही तो वो भी तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंसर्न अपना दिखा रहे हैं। वो तो कह ही रहे हैं कि आपको ये जो 8, 9, 10 दिसंबर आपने जो परीक्षा लेने की बात कर दी, आप थोड़ा और वक्त दे देते कि जो चीजें गड़बड़ हुई हैं उसको ठीक कर लिया जाता। इसमें कहा, उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें उन्होंने ऐसी कोई गलत डिमांड तो की नहीं है। और वो क्यों कहेंगे कि भर्ती ना हो? वो भी तो कह रहे हैं भर्ती हो, लेकिन थोड़ा समय तो आप बढ़ाइए। पहले आप कैंडिडेट तो सही तरीके से इकट्ठा कर लीजिए कि हाँ उतने कैंडिडेट हैं हमारे पास। कहीं नहीं रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं। अभी एक भी बार मैंने कहा क्या कि दिलीप जी गलत बोल रहे हैं या कोई और गलत बोल रहा है या विनोद जी कह रहे हैं कोई गलत बोल रहा है? गलत नहीं कह रहे हैं, ये इनका अपना कंसर्न है। और कंसर्न अगर आयोग नहीं सुनेगी तब उसके बाद आप सवाल उठाइए, आप अपने कंसर्न रखिए वहां पर। नहीं सुना जाएगा तब सवाल कीजिए। नहीं तो इसमें आयोग नहीं सुनेगा, मुझे लगता है सरकार को सुनना। दिलीप जी। हाँ दिलीप जी। अभिषेक जी, अभी जो सरकारी में अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया के बाद अपनी आपत्तियों को लेकर गए, वो बोर्ड के कार्यालय गए, उनको क्यों वहां डंडे मारकर भगाया गया? क्यों नहीं उन्हें सुना गया? और ये जो कंसर्निंग की बात कर रही है, तो उसी कंसर्निंग की बात तो यहाँ पर लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सुनने कहाँ जा रहे हैं? आप पूरे बिहार के सिस्टम के बारे में आप बताइए पहले कि आपने जो उसका एलिजिबल क्राइटेरिया है शिक्षक बनने का, उसके लिए आपने तो फाउंडेशन तैयार ही नहीं किया है, क्योंकि इसी बार की नियुक्ति प्रक्रिया में आपके पास पद रिक्त रह जाते हैं। तो आप इतनी जल्दी हड़बड़ी में जो नियुक्ति करने का जो ये एक चुनावी एक आप वातावरण तैयार कर रहे हैं, हालांकि प्रीति जी, कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे? हालांकि प्रीति जी मैं दिलीप जी की बातों से जरूर सहमत होता हूं। बीजेपी की बात से बहुत ज्यादा नहीं। आप लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, मेरे लिए आप या आरजेडी या कांग्रेस बात एक ही है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, अगर नियुक्ति को लेकर आप इतनी गंभीर नहीं, एक मिनट प्रियंका जी सुन लीजिए। अगर आप इतना ज्यादा शिक्षक भर्ती को लेकर गंभीर होती प्रीति जी ना, तो शायद आपकी सरकार ये काम कर चुकी होती। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमने हड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से, अरे हड़बड़ी क्या है? 14 साल पार कर दिया, हड़बड़ी करते हैं। 14 साल सोए रहे हैं। 14 साल के बाद विनोद जी एक मिनट प्रीति जी सुनिए। प्रीति जी 2005 प्रीति जी 2005 से 2013 और 2017 से 2022 8 साल उधर और 5 साल इधर, 13 साल आपने नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहकर, शासन में रहकर काम किया है। और इस 13 साल में आपने कभी भी एक बार भी इस बात को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई कि हमें इन शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देना है या बीपीएससी से परीक्षा लेकर हमें परमानेंट कर्मचारी। हमने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिले, इसके लिए हमारे जानकारी प्राप्त कर लीजिए, अपने पार्टी नेताओं से पहले विमर्श कर लीजिए, तब बात रखिए। अब उस बात को प्रीति जी फिर रिपीट करूं, प्रीति जी उस बात को फिर रिपीट करूं कि तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान था कि भगवान उतर कर आएंगे तो भी हम इन्हें नियमित नहीं कर सकते। ये सुशील मोदी का स्टेटमेंट था। आपने उनके पीछे की भावना को समझा, मैं वही बात कर रही हूँ। नियमित होगा, माने इतना बड़ा मूर्ख है बिहार की जनता, बिहार के अभ्यर्थी इतने बड़े मूर्ख है कि आपकी भावना को समझे। चलिए ठीक है, नहीं देखिए मैं एक बात, देखिए प्रीति जी अगर आपके विरोधी, मैं आपके विरोधी अगर इसका राजनीतिक फायदा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके विरोधी आज आपको लग रहा है कि राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, तो ये मौका आपने दिया है, तभी तो वो रोजगार देकर, नौकरी देकर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हमने दिया तो फायदा भी हम लेंगे। भाई ये तो आपने मौका दिया ना, आपने क्यों नहीं किया?
आपने क्यों नहीं किया, बताइए कारण। बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अरे भाई जिसने वादा किया था हमने वादा पूरा कर दिया, बिहारी युवाओं को मौका मिला। आपका वादा पूरा कर दिया सरकार ने। प्रीति जी मैं फिर कह रहा हूँ, प्रीति जी मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार ने इस बहाली में 50 खामियां निकाली होंगी, 50 कमियां की होंगी, लेकिन नौकरी देने के लिए कदम तो बढ़ाया। आपने तो कदम बढ़ाना जरूरी नहीं समझा कि हमें नौकरी देनी है, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना। क्या फायदा है जो कि गड्ढे में ठीक है हम संभाल कर चलेंगे कि हम अपने विनोद जी प्लीज। दिलीप जी कुछ कह रहे थे, प्रियंका जी की बात कर जाओ। वो कह रही है प्रियंका जी की अगर आपका कंसर्न है तो उसको सुना जाएगा, बताइए उसको कि क्या कुछ करना चाहिए या क्या बेहतर हो सकता है, जो लगेगा कि वाजिब है उस पर जरूर ध्यान दिया जाए। हम तो यही कहेंगे कि प्रियंका जी से कि कम से कम आप तेजस्वी यादव जी तक बात पहुंचाइए। बीपीएससी को छोड़कर बिहार का कोई भी भर्ती आयोग लोकतांत्रिक है ही नहीं। जो हम लोगों से बात करें, बीपीएससी पिछले 1 साल से जब से पेपर लीक हमने उजागर किया और सुधार हुआ, नए चेयरमैन अतुल प्रसाद पराय, तो उस समय से बीपीएससी अच्छा काम कर रही है, लोकतांत्रिक तरीका अपना रही है। लेकिन बाकी कोई भर्ती आए, सिपाही भर्ती में देख लीजिए पेपर लीक हुआ, उसके चेयरमैन बोलते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आंसर वायरल हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ था। तो आप बीएससीबी के चेयरमैन देखिए आनंद किशोर जी हैं, वो अभ्यर्थियों को मार के भगाते हैं वहां से। आप मान लीजिए फॉर्म आपने भरवाया, परीक्षा आपने कंडक्ट करवाया, अगर आपने कोई गड़बड़ी की है तो अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे भाई? सीधा मार के भगाया जाएगा। आप जाके देखिए, कभी 2 दिन खड़ा रहिए वहां, खड़ी होकर 2 दिन खड़ी लगता है कीजिए। तो कम से कम सरकार की बात पहुंचाइए कि भर्ती आयोग के जो चेयरमैन है, सचिव है, वो कम से कम अभ्यर्थियों की बातों को सुने, उनकी शिकायतों को सुने बीपीएससी की तरह और उनका समाधान करे। हम लोगों को सरकार की आलोचना करने का कोई शौक नहीं है। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो सबसे ज्यादा तारीफ दिलीप कुमार ही करता है, चाहे सरकार में कोई भी रहे। ठीक है, कंसर्न रखिए, सुना जाएगा। ठीक है। विनोद जी छोटा सा रिएक्शन बस। विनोद जी की क्या? देखिए, सरकार पूरी तरह से गंभीर है और अभ्यर्थियों को कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, सारी बातें सुनी जाती हैं, उस पर कार्रवाई होती है। आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार जगी हुई है, भाजपा की तरह सोई नहीं रहती है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं। अब आपने पैटर्न में बदलाव की बात की है, मुझे लगता है समय के साथ प्रियंका जी और चीजें भी स्पष्ट होंगी कि क्या कुछ उस बदलाव से फायदा हो रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि मैं फिर वही आखिर में कहूंगा कि बाकी आप लोगों को मत सुने, आप प्रीति जी को मत सुने, आपके विरोधी हैं तो आपको नहीं सुनना है उनको, लेकिन कम से कम दिलीप जी जैसे लोग जो हैं छात्रों के लिए अगर कुछ कंसर्न रखते हैं तो उसको सुने और उस पर कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।